सर हम ये जो कहाँ गया सर उजाला नहीं है ये ऐसे अरे आवाज़ रिकॉर्ड करो बस। ऐसे देखो ये भाई शक्ल नहीं रिकॉर्ड करो, बस आवाज़ आनी चाहिए और सर चीज़ें ये वाला जो पोर्ट होता है हाँ। इसी को तो RJ45 बोलते हैं। इसको RJ45 बोलते हैं। RJ11 कहाँ पे होता है फिर? RJ11 इसमें नहीं होता, RJ11 होता मॉडम सर में। मॉडम बेसिक से में बताइए। जितने मॉडम में लगे हाँ, होते हैं। तो ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है, मुझे स्लॉट समझाते हैं पहले आपको, यस ठीक है। ये जो स्लॉट ये है पावर स्लॉट, इसमें आपका पावर की केबल लगती है, ठीक है। इससे SMPS के अंदर पावर जाती है। SMPS क्या करता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि SMPS जो है AC को DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो मदरबोर्ड है वो DC पे ही पावर सप्लाई देता है। फिर आ जाओ, ये दो पिन दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, ये है माउस और कीबोर्ड के लिए। ग्रीन वाला है माउस के लिए, और ये जो पर्पल वाला है ये है आपका कीबोर्ड के लिए, ठीक है। सर पहली बार था ना। हाँ कोई बात नहीं, चलने दो वो तो। ठीक, तो ये जो ग्रीन वाला है ये है आपके माउस के लिए, और ये जो है ये है कीबोर्ड के लिए। यहाँ पे ये जो है USB पोर्ट है, ठीक है। आपकी USB डिवाइसेस लग जाती हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया। आजकल कीबोर्ड और माउस भी USB आने लगे हैं, ठीक है। और ये जो है ये है मॉनिटर का आउटपुट, ठीक है। और ये जो दिख रहा है तुम्हें ये है प्रिंटर सीरियल पोर्ट, ठीक है। अगर बाई चांस आप कोई प्रिंटर लगा रहे हैं, पुराने मॉडल के प्रिंटर लगा रहे हैं, तो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये होता है आपका, ये जो गेम वेम खेलते हो आप, उसके जो स्लॉट होते हैं जॉयस्टिक कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए होता है। यहाँ पे फिर नीचे आ जाओ, फिर आपको दो USB पोर्ट दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है ये वाला स्लॉट ये है RJ45 कनेक्टर। अगर आप इस कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जो नेटवर्क केबल है वो अगर RJ45 वाली केबल में लग जाएगी। क्लियर? इधर नीचे आपको दिख रहे हैं 3, ठीक है। एक है आपका माइक के लिए, एक है आपका साउंड के लिए, और दूसरा एक और जो है आपका वो इनपुट आउटपुट के लिए है, ठीक है। जो साउंड की इनपुट आउटपुट होते हैं दो, तो उसके लिए होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? ये सारे स्लॉट क्लियर हैं आपके? ज़्यादातर यही स्लॉट होते हैं आपके नए कंप्यूटरों में भी, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। HDMI पोर्ट और आ जाता है। HDMI पोर्ट क्या होते हैं, जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन के लिए कनेक्ट करने के लिए होते हैं, वो वाले पोर्ट भी आजकल CPU में आने लगे हैं। सर जी हाँ। एक मतलब यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि ये ATX है या कौन सा है? नहीं, यहाँ से नहीं, वो ये कह रहे हैं बिना खोले बताओ। नहीं हो पाएगा। अच्छा वही नहीं दिखता कभी, वही तो खोलोगे तभी पता लगेगा उसके। अच्छा जिसमें ऊपर नीचे 2 प्लग होते हैं वो ठीक, अब ये जो है एक्सपायरी बात बता। अब आपको इसके अंदर के पार्ट्स हम बताते हैं। देखिए, ये है आपका रैम। सबसे पहले तो हम रैम निकाल लेते हैं। सर पूरा एक एक निकाल लेते हैं, हाथ निकाल पे ये हार्ड डिस्क और ये निकाल निकाल अलग से। निकाल भी लेंगे फिर से हार्ड डिस्क। सर कसम देंगे। ये है, ठीक है। ये है रैम, जी ये रैम की स्लॉट है, ठीक है। ज़्यादातर पीछे स्टिकर होते हैं। ये जो 128 MB की रैम है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये है आपका हार्ड डिस्क, ठीक। और ये है फ्लॉपी ड्राइव, ये जो लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ जो अंदर ये जो 2 स्क्रू कसे हुए हैं, और यहाँ इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये है CD ड्राइव, ठीक है, CD ड्राइव। और ये है SMPS, ये, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो केबल है, ये देखिए ये आया और 2 लगे होंगे, एक तो बहुत पुराना कंप्यूटर है, इसीलिए तो और दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक। इसको निकाल देते हैं अपन, चलिए, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी, हार्ड डिस्क। बहुत वैसा है, पुराना है। ये तार हमने ये निकाला, इतनी दम नहीं लगती है नए कंप्यूटरों में, हल्के हल्के फटाफट निकलते हैं। 2 तरीके के होते हैं, साटा और आटा। ये है आटा, ठीक है। साटा वाले पतले होते हैं, ठीक है, आटा वाले मोटे। हाँ, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। इसमें मास्टर स्लैब बनते हैं ना। हाँ, ये क्या था? ये है, लेकिन नीचे भी इसके इधर को भी है, तो ये भी अपन को खोलना पड़ेगा। इसके नीचे भी स्क्रू है, ये बहुत ठीक है। सो ये हम निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर उसको भी खोलो, फिर वहाँ से भी कसो, तो इसलिए हम ये खोल नहीं रहे हैं।
सो ये आपने देख लिया है कि यहाँ पे ये है हार्ड डिस्क, ये है फ्लॉपी ड्राइव और ये है आपका CD ड्राइव। तो अगर हम ये 2 स्क्रू और इसके पीछे जब मतलब उस तरफ नीचे जो हमने लेटा रखा है उसके नीचे वाले भी अगर 2 स्क्रू खोल देंगे तो आपका ये सब अलग अलग पुर्जे निकल आने लगे। सर फाइन, हाँ। जैसे इसमें जो कैसे पता लगे ये 60-8 है ये मोटी वाली है ना, देखो पिन के हिसाब से? हाँ, पिन के हिसाब से। ये जो तो पिनों में बिल्कुल तो कुछ- चपटी बिल्कुल चपटी आती है, ये काले रंग की, वो अगर वो हो तो वो है 60 हाँ, तो वो नए में होते थे। हाँ वो नए में। ब्लैक होती है एकदम। ठीक है, सीरियल पोर्ट और एक होती है पैरेलल। ठीक है, हाँ। सो ये हो गई आपकी, तो ये है आपका CPU फैन, मतलब जो प्रोसेसर के इसके नीचे होता है प्रोसेसर। इसको हम खोल सकते हैं लेकिन अभी हम खोल नहीं रहे हैं, कारण क्योंकि हमारे पास अभी हीट सिंक नहीं है। हीट सिंक एक लिक्विड होता है जो फैन और प्रोसेसर के बीच में लगाते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, कारण क्योंकि जब वो चलता है प्रोसेसर तो हीट जनरेट करता है, वो हीट को कंट्रोल करने के लिए हम हीट सिंक लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भी खोल नहीं रहे क्योंकि अभी ऑलरेडी उस पर हीट सिंक लगी हुई है। एक बार अगर हमने उसको खोल दिया तो फिर हमें हीट सिंक लगा के ही बंद करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम क्या आएगी, CPU बार बार रीस्टार्ट होगा, हैंग हो जाएगा। तो क्योंकि प्रोसेसर जब गर्म हो जाता है तो सिम्टम्स यही होते हैं कि वो बार बार रीस्टार्ट होता है या हैंग हो जाता है मशीन। ठीक है, तो हैंग होने की प्रॉब्लम ना हो इसीलिए सर ये हम फैन क्यों लगा है? ये फ़ैन कूलिंग करने के लिए। जब ये फ़ैन चलता है तो नीचे जो इसके नीचे जो हम परत लगाते हैं हीट सिंक की, सफ़ेद रंग का लिक्विड होता है, जब हम उसको लगाते हैं तो ये जब फ़ैन चलता है तो इसमें से हवा जो जाती है वो हीट सिंक से ठंडा कर देता है प्रोसेसर को, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखता है। तो इसीलिए हम ये फ़ैन लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ये इसके लिए हो गया। और एक आजकल तो इसमें तो आपको एक ही फ़ैन दिख रहा है, वो है प्रोसेसर का फ़ैन, वरना आजकल तो 3-3 फ़ैन भी लगे हुए आ रहे हैं, एक प्रोसेसर फ़ैन और 2 CPU के फ़ैन, ठीक है, जाली के लिए। क्यों? क्योंकि हवा और अच्छी हीट जो है वो बिल्कुल कम रहे, और जब हीट कम रहती है तो अपना लाइफ जो है बढ़ जाती है कंप्यूटरों की। फाइन। इसके बाद आ जाओ नीचे, ये जो आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है ये है मदरबोर्ड। ठीक है, हमने जैसे आपको बताया था कि मदरबोर्ड पे ही सारी चीज़ें लगती है, ये रैम लगती है, ठीक है, प्रोसेसर भी इसी पर लग गया, ठीक है। और रही बात अब इसमें ये जो है CMOS बैटरी, ये आपको दिख रहा है CMOS बैटरी, ये ठीक है। ये बैटरी क्या करता है, ये बैटरी आपकी डेट एंड टाइम को सेव करता है, ठीक है, मतलब जब भी आपके डेट एंड टाइम आपके सिस्टम पे देखते हो तो इसी के दम पे देखते हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब लोड करते हो तो क्लॉक की जो सेटिंग होती है वो इसमें होती है। अगर क्लॉक की सेटिंग गड़बड़ हो, जो मैन्युफैक्चरर गड़बड़ कर देता है, अगर कर दे तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकती, ठीक है छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत बड़ी काम की सर एक चीज़ और जैसे मतलब स्टार्टिंग करते हैं पावर ऑन सेट और उसमें अगर पासवर्ड पड़ जाए अगर नहीं जैसे स्टार्टिंग में तो देखिए इसको निकालने वो के सॉफ्टवेयर है उसका, CMOS की सेटिंग्स में जाकर चेंज करने के लिए। नहीं ऐसा भी बता दें कि सीमो से अगर अगर बैटरी निकाल पासवर्ड दो अगर आप पासवर्ड डाल के भूल चुके हो और पासवर्ड हटाना है CMOS की, तो आप बैटरी निकाल के फिर लगा दें, पासवर्ड हट जाएगा। कौन सी बैटरी है सर वो? ये बैटरी कभी कभी आप जब चलाते हो कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते हो तो वो कहता है एंटर पासवर्ड, CMOS पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड पता ही नहीं है, जैसे कि आपसे पहले जो इंजीनियर था वो पासवर्ड डाल के चला गया, अब आप नए नए रिक्रूटमेंट हुआ आपका, अब आप उसको पीछे तो भागेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, CPU खोलेंगे और इसको निकाल देंगे। इसको निकालते कैसे हैं, बस ये जो आपका क्लिप है यहाँ पे, इस क्लिप को दबा दो आप, ये निकल आएगा, ठीक है। जैसे ही हमने क्लिप को दबाया तो वो निकल आया बाहर, ये आ गई आपकी बैटरी। सर इसमें जो है जितनी सिक्योरिटी लगी रहेंगी सब हट जाएंगी? सब हट जाएंगे टोटल? जो CMOS की जो CMOS की सिर्फ मतलब जैसे कि CMOS एक सेटिंग्स होती है जो जिसमें टाइम डेट और ये सब सेट कर सकते हो, बूट प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। बूट प्रायोरिटी मतलब क्या है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करो तो क्या हार्ड डिस्क से चले कि CD ड्राइव से चले, पहले नॉर्मली किससे चलता है, पहले हार्ड डिस्क से चलता है। लेकिन अगर हमें चेंज करना है, जैसे हम फॉर्मेट कर रहे हैं तो फॉर्मेट करते समय हमें क्या चाहिए, CD-ROM से चले, तो CD-ROM चलने के लिए हम बूट प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, CMOS की सेटिंग्स में जाते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं। कैसे जाते हैं वो हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने फिर लगा दिया। ये सर बैटरी खराब भी हो सकती है? बिल्कुल होती हैं खराब, और खराब होने पे कैसे पता चलता है, जब वो डेट एंड टाइम बार बार आपको बदलना पड़ता है तो मतलब CMOS की बैटरी खराब हो। तो CMOS की बैटरी आप क्या करो, मार्केट से ले आओ, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, 20-25 रुपये में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये हो गई आपकी CMOS की बैटरी। ये आपको जो स्लॉट दिख रहे हैं ये PCI स्लॉट्स है, ठीक है, PCI स्लॉट। PCI मतलब हो गया, अब इसमें आप जो है जैसे कि आपका हाँ NIC कार्ड, राइट, NIC कार्ड वार्ड लगाना है आपको, हाँ वीडियो अडेप्टर लगाना हो तो इस तरीके के एडिशनल कार्ड्स अगर लगाने हो तो यहाँ पे लग जाता है वो कार्ड आपको। अगर अभी हम लाए नहीं है, वरना हम आपको दिखा देते वो कार्ड कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा के आप यहाँ इसके ये स्लॉट बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे ये हट जाती है, ये 3 जो दिख रही है आपको, ये 2 3 4, ये डिस्पोजेबल है, ये निकल सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका। सर ये एल्यूमिनियम का क्या लगा हुआ है? कहाँ पे?
ये एक्स्ट्रा क्यों दे दिया इसमें सर? जैसे वो उसमें आता ना इसके लिए हाँ ये मतलब नए वालों में ये नहीं आ रहा है ना, वो तो अलग से आता है। नहीं नहीं, नए वालों में भी आ रहे हैं लेकिन छोटे हो गए, ठीक है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है कूलिंग इफेक्ट करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि जो सर्किट है इसके नीचे, ठीक है, उसको वो कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, इसीलिए हमने इसको लगा रखा है। इधर सर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज ये है नॉर्थ जो ब्रिज टाइप होते हैं ना, साउथ ब्रिज नॉर्थ दो दिए जो मदरबोर्ड में लगे होते हैं इसमें अरे वो सर ने नहीं दिखाए थे उस दिन, रोहित सर ने नॉर्थ ब्रिज और वो साउथ ब्रिज मतलब जब वो बताया था, कर्नल बताया था उस समय, जो मतलब पैरेलल रैम उनको सबको पैरेलल ट्रांसमीटर नहीं, वो सर्किट है, वो सर्किट है। सर्किट आपको ब्रिज सर्किट जो है वो वर्चुअल होते हैं। देखो ये है सर्किट सर इसी में पैरेलल ट्रांसमिशन होता एक है। मिनट, हाँ हाँ, इनसे ये होता है, parallel वाला। लेकिन हम बता दें आपको, ये जो आपको सर्किट दिख रहे हैं ना, ये डॉट 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 डॉट, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं ब्रिजेस। अच्छा सर बसेस यही तो है ना जो लाइनिंग ये चल रही है ना, ये सब बसेस होती ये हैं। तो सर्किट है बेटा, ये सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने पे आप इस सर्किट्स को बनाते हो, अच्छा ठीक है। ये सर्किट हार्डवेयर में नहीं आता, ये आ जाता है पूरा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो जो ये जो सर्किट बना, ये रैम क्या है, ये रैम भी ऐसी सर्किट से ही बनी है। ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें प्रोग्रामिंग है पूरी, ठीक है, और इस पे बर्न कर दिया है। तो ये इसी तरीके से आपकी ये जो सर्किट कनेक्शन है, ये इसी तरीके से देते हैं इसमें। तो इसमें ये इसकी मेमोरी जो बफर क्या बोलते हैं उसको लगती है रैम के ऊपर, हाँ, तो यही होती है जो चिप यही टाइप है, बस ये अगर निकाल दो आप तो गया, अच्छा ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। ये हमने लगा दिया इसको वापस, एक्चुअली जगह बड़ी सर इसमें बड़ा दिक्कत होती है कॉन्फ़िगर से करने में, स्टोर उसमें असेंबल करने में आती होगी। नहीं प्रॉब्लम नहीं, उसमें ये जगह की बड़ी प्रॉब्लम है, वरना ये तो उसको लगाने का तरीका बस यही है, आप इसको हल्का सा ये क्लिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका रैम्प लग गई वापस। ये है आपका डेटा केबल, ठीक है। डेटा केबल किसके लिए है, ये आपके हार्ड डिस्क दो तरीके के होते हैं, इसके लिए तो ये वाला एक साटा और आटा, दो तरीके के होते हैं। उसमें क्या है, ये पिन ये ऐसी नहीं आटा होती है इसका मतलब हाँ। साटा वाला पतला होगा ब्लैक ठीक है, में। हाँ इसमें एक बिल्कुल। साथ दो नहीं कनेक्ट होते। तो ये हम इसको लगा देते हैं वापस, ये फैन और ये कितने सर होता है 40 पिन का? 40 ठीक, ये लग गया आपका। अब इसमें ये हो गया डेटा केबल, मतलब कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र होगा इसकी मदद से। और ये है पावर, जिससे कि हमारा पावर चला जाए। ये हमने लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या है, ये पावर भी जा रही है इसमें और डेटा भी जा रही है, तो अब हमारा ये तैयार है, ठीक है। ये इसी तरीके से आपके हर चीज़ में लगता है, एक डेटा केबल एक पावर केबल। ये एक्स्ट्रा इसलिए रहते हैं, बाई चांस एक काम ना करे तो दूसरा लगा दें, ठीक है। तो ये है SMPS का काम। और बाकी सर साउंड भी लगा है? हाँ, इसमें स्पीकर दे रखा है आगे, ठीक है। स्पीकर नहीं अब आने लगे, आप देते हैं अभी सीपीयू में नहीं, पहले आते थे स्पीकर आते थे, और अच्छा, पहले sound स्पीकर के कनेक्शन भी इसमें दे रखे हैं। ये देखिए, ये यहाँ आकर कनेक्ट हो जाते हैं। इसका अगर आपको सर्किट समझना है तो आप गूगल पे इसकी सर्किट को डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे डालोगे इस बोर्ड का नंबर, इस बोर्ड का नंबर है 810। कहाँ पर रहता है सर ये? 21 वैसे तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसका सर्किट ये बना रखा है, अच्छा, ये वाला ठीक है। ये देखो पूरा सर्किट बना रखा है कि कहाँ से कितना वोल्ट का भी आ रहा है, Graphical। ऑक्सिलरी इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है, कैसे पूरा फिटिंग होनी है, बैटरी लगी आ रही बात समझ में, ठीक है। सो ये जो है आपके, तो जब आप इसका सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर लोगे तो आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो वोल्ट मीटर से। आप वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर लगा के आप चेक करेंगे कि कितना वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि इतना वोल्ट आना चाहिए, इस वाले सर्किट से इस वाले सर्किट के बीच में 12 वोल्ट है, तो आप वोल्ट मीटर लगाएंगे और रीडिंग देखेंगे 12 वोल्ट है कि नहीं है, मतलब यहाँ तक करंट आ ही नहीं रहा। सर तो वोल्टेज कितने का था वो वाला? अब वो हम बताएंगे आपको। सर एक चीज़ बता दीजिए सर, इसमें अधिकतर कौन सी चीज़ होती है जो जल्दी खराब हो जाती है? ज़्यादातर जो खराब होती है वो है रैम। रैम ही खराब है। रैम ही एक चीज़ ऐसी खराब है, जैसे कंप्यूटर जैसे बूट ही ना करे, कुछ भी नहीं करे, ऑन भी ना हो, तो क्या खराब हो सकता है सर? अगर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न है। रीज़न ये है, हो सकता है आपका SMPS सही हो लेकिन मदरबोर्ड खराब है। अगर मदरबोर्ड खराब है तो आपका CPU उठेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी है SMPS में, जैसे ही आप लगाते हैं ऑन करते हैं, अगर ये SMPS का ये फैन चल जाए तो SMPS सही है, ठीक है।
सही है मतलब 100% गारंटी नहीं है, 90% सही तो है। सही है। ठीक है, और उसके बाद आप जब खोलेंगे तो यहाँ पहले ज़माने में यहाँ पे एक लाइट देते थे सीपीयू पे, एलईडी आती थी, जल जाती थी। जी। ठीक है, तो अभी तो है नहीं, जब नहीं है तो क्या करेंगे आप, और कोई चारा नहीं है, आप एसएमपीएस बदल के देखेंगे, क्योंकि एसएमपीएस मदरबोर्ड से सस्ता है। ठीक है, या तो आप कहीं और से लेकर आए और इस पे लगाएं और लगा के चेक कर लें। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी मदरबोर्ड चेक करना नहीं जानते। जब मदरबोर्ड चेक करना जान जाएंगे वोल्टमीटर लगा के कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ है, रहा। तो क्लियर हो जाएगा कि आपका एसएमपीएस खराब है कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। सर जैसे एसएमपीएस का फैन ना चल रहा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एसएमपीएस का अगर फैन नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी एसएमपीएस ही खराब है खराब। आपका। नहीं, कंप्यूटर तो चल रहा है, पावर सप्लाई आ रही है, कंप्यूटर चल रहा है, सारे फंक्शन हो रहे हैं, बस एसएमपीएस का फैन नहीं घूम रहा है। तो फैन ये सब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है बाई चांस, अगर आप फिर एसएमपीएस बदलना ही सही रहेगा, आपकी कोई भी कुछ फॉल्ट है। अगर कंप्यूटर चल रहा है तो फिर कोई भी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, सो ये हो गए